हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे टीच कोडर्स चैनल पे। इस वीडियो सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट के ES6 वर्जन। तो इस सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं फैच मेथड, जिसे कुछ लोग फैच एपीआई भी कहते हैं। तो फैच मेथड या फैच एपीआई है क्या, इसे सबसे पहले समझते हैं। फैच मेथड या फैच एपीआई एक प्रकार का फंक्शन है। फैच क्या है? क्या एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जिसे एजेक्स की तरह सर्वर पे HTTP रिक्वेस्ट को भेजने के लिए और सर्वर से जो कोई रिस्पांस मिलता है उसको रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब कि यह बिल्कुल एजेक्स की तरह काम करता है। एजेक्स में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि एजेक्स क्या करता था, सर्वर पे HTTP के रिक्वेस्ट को भेजता था और वहाँ से कोई रिस्पांस मिलता था, उसको एजेक्स के अंदर कोई फंक्शन को यूज करके उसे रिसीव करते थे। ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि इसका बेनिफिट क्या है, इसका यूज हम क्यों करेंगे? जब एजेक्स के द्वारा करेंगे ही, कर ही सकते हैं, तो उसका यूज हम उसमें क्यों करेंगे? कुछ बेनिफिट होगा तभी तो करेंगे। तो हाँ, इसका बेनिफिट है। तो चलिए दिखाते हैं आपको इसका बेनिफिट क्या है। इसका बेनिफिट ये है कि एजेक्स की अपेक्षा यह इसमें इसका यूज करना बहुत ही आसान है और इसका कोड बहुत छोटा होता है, इसलिए यह बहुत ही यूजफुल है। मतलब कि जो इसको यूज जल्दी आप कर लीजिएगा, इजी रूप से कर लीजिएगा और छोटे से कोड में कर लीजिएगा, तो जाहिर सी बात है कि यह बहुत ही पॉपुलर ही होगा और इसको यूज आप करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, कोई पॉइंट को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये आने वाले वीडियो में फैच का बहुत यूज किया गया है। जैसे कि रिएक्ट पढ़ते हैं, एंगुलर पढ़ते हैं या नोड पढ़ते हैं, तो इसका यूज बहुत ज़्यादा ही यूज किया गया है, क्योंकि डेटा से हम कोई भी एपीआई को यूज कर सकते हैं इजीली रूप से। तो यह काम कैसे करता है, अब समझते हैं यह काम कैसे करता है। तो देखिए, फैच एपीआई क्या करता है, प्रॉमिस को रिटर्न करता है, इसका प्रॉमिस रिस्पांस को रिटर्न करता है। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि प्रॉमिस को, अगर कोई प्रॉमिस है उसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दैन कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, मतलब दैन मेथड का यूज करना पड़ता है, और उसके साथ के साथ कॉल बैक फंक्शन का भी यूज करना पड़ता है। तो एक चीज़ आपको बता दूं, जब आप फैच मेथड का यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको दो प्रॉमिस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग देखे हैं कि जब प्रॉमिस को बनाए थे तो उसमें हम सिंगल का यूज करते थे, दैन कीवर्ड का या दैन मेथड का। तो लेकिन इसमें हम क्या करेंगे कि डबल दैन कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और एरर को एक्सेस करने के लिए जैसे उसमें कैच का यूज करते थे, ठीक इसमें भी सेम उसी टाइप से करेंगे। तो चलिए इसके सिंटैक्स को भी देख लेते हैं। तो इसका सिंटैक्स देखिए कुछ इस टाइप से है। जैसे कि सिंपल क्या करना है, जैसे उस कोड में क्या करते थे, एजेक्स में काफ़ी लंबा चौड़ा लिखते थे, इसमें सिंपल क्या करना है, फैच FETCH फैच, उसके बाद राउंड ब्रेसेस, इसके अंदर डायरेक्ट URL, बस। उसके बाद इधर देखिए, यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे, ये कोड हमारा देख रहे होंगे, तो ये जस्ट लाइक प्रॉमिस को एक्सेस करते थे, ठीक उसी टाइप से है। प्रॉमिस को भी एक्सेस ऐसे ही करते थे, प्रॉमिस नेम डॉट देन कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन होता था हमारा। ठीक इसमें भी सेम उसी टाइप से है। उसके बाद सिर्फ अंतर क्या है कि यहाँ पे एक ये रिटर्न करता है, ये रिटर्न क्या करता है, जो ये हमारा पैरामीटर इसमें लेते हैं फंक्शन के अंदर, और इसी पैरामीटर को ये रिटर्न करेगा। ठीक है, तो फिर से बता दूं आपको, ये देखिए फैच URL हो गया, FETCH फैच हो गया, उसके बाद URL डाल दिए, उसके बाद दैन कीवर्ड का यूज किए, उसके बाद यहाँ पे फंक्शन को हम डालते हैं, और फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर होता है, पैरामीटर आप कुछ भी रख सकते हैं, XYZ या कुछ भी रख सकते हैं, तो वो रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ये रिटर्न करेगा, ये
इस पैरामीटर को रिटर्न करेगा। उसके बाद फिर इसको इस पैरामीटर को एक्सेस करने के लिए फिर से एक देन कीवर्ड का यूज करते हैं, क्योंकि ये जो पैरामीटर होता है ये रिटर्न क्या करता है, ये भी प्रॉमिस को ही रिटर्न करता है, ठीक है। इसलिए दोबारा देन कीवर्ड का यूज करना पड़ता है या देन मेथड का यूज करना पड़ता है। उसके बाद इसके अंदर भी जैसे फंक्शन इसमें यूज करते थे सेम इसी टाइप से फंक्शन यूज करेंगे और इसके अंदर पैरामीटर डालेंगे, ठीक है। कोई भी पैरामीटर डाल सकते हैं। उसके बाद और इसको जैसे अब डेटा को डिस्प्ले कराना है, डॉम में कराना है या कंसोल में कराना है, उस टाइप से अपने हिसाब से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर देखिए फिर उसके बाद ये होता है कि अगर हमारा कोडिंग में कुछ एरर आ गया, मतलब कि ये फाइल अगर नहीं मिला तो क्या होगा, एरर देगा। तो एरर को कैच करने के लिए जैसे ऑलरेडी हम लोग प्रॉमिस में देख चुके हैं, एरर को प्रिंट कराने के लिए क्या करते थे, कैच मेथड का यूज करते थे। तो यहाँ पे डॉट कैच और सेम इसमें भी कॉल बैक फंक्शन का यूज कर लेते हैं। तो ये देखिए फंक्शन और उसके बाद अराउंड ब्रेसेस के अंदर एक पैरामीटर होता है, इसी पैरामीटर के द्वारा हमारा एरर डिस्प्ले करा सकते हैं, डॉम में प्रिंट कराएं या कंसोल में प्रिंट कराएं। तो चलिए इसका प्रैक्टिस हम लोग अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट और भी अच्छा से क्लियर होगा। तो हमने अपना HTML एडिटर ओपन किया जो कि विजुअल स्टूडियो है। तो इस बार विजुअल स्टूडियो को इसलिए किया क्योंकि हमें लाइव सर्वर की ज़रूरत है। तो देखिए हम इसमें क्या क्या किए हैं। एक फाइल्स के नाम से फोल्डर बनाया जिसके अंदर 2 फाइल है, index.html और data.txt। तो data.txt को पहले दिखाते हैं। इसमें क्या है, हेलो टीच कोडर्स, बस इतना ही एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा index.html में क्या है, हमारा HTML का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और इसके अंदर एक्स्ट्रा बॉडी के अंदर क्या किए हैं, बटन बनाया है जिसके अंदर ऑन क्लिक माई फंक्शन, मतलब ऑन क्लिक पे एक माई फंक्शन को कॉल किए हैं और साथ के साथ स्क्रिप्ट टैग का यूज किए। इसी स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम क्या करेंगे, माई फंक्शन को क्रिएट करेंगे, ठीक है। चलिए क्रिएट कर लेते हैं। माई फंक्स इज इक्वल टू, ये देखिए हम एरे फंक्शन को क्रिएट कर लिए हैं और इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम फैच मेथड को क्रिएट करेंगे। तो अब ध्यान से देखिए, फैच मेथड कैसे क्रिएट करते हैं। तो लिखते हैं FETCH फैच राउंड ब्रेसेस और इसके अंदर जो पहला पैरामीटर होता है वो क्या होता है, URL होता है या फाइल का नाम होता है। तो हमारा सेम फोल्डर में है इसलिए हम data.txt लिख देते हैं, फाइल का नाम ही डाल देते हैं डायरेक्ट data.txt, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको कंसोल में प्रिंट करा करके दिखाते हैं। पहले इसको एक काम करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं और इसी को कॉपी कर लिए थे और देखिए कंसोल डॉट लॉग और इसको पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी हमें क्या रिटर्न करके देता है। चलिए क्लिक भी करते हैं, ये देखिए हमें क्या रिटर्न करके दे रहा है, प्रॉमिस रिटर्न करके दे रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉमिस रिटर्न करके दे रहा है तो हमें प्रॉमिस को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ता है, देन कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप फैच का यूज कीजिएगा तो 2 आपको देन कीवर्ड का यूज करना ही करना पड़ेगा, मतलब 2 देन मेथड को यूज होगा ही होगा। ये एकदम दिमाग में गांठ बना लीजिए कि एकदम याद कर लीजिए अच्छे से। तो एक काम करते हैं, अब इसको कंसोल को कमेंट कर देते हैं और इसको ऑन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हमारा फैच मेथड ऑन हो गया और इसके अंदर URL भी डल गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको एक्सेस करने के लिए देन कीवर्ड का यूज कर लेंगे। देन कीवर्ड का यूज कर लिए और ये चूँकि देन मेथड है इसलिए राउंड ब्रेसेस कर दिए और इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, एक कॉल बैक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम एक एरे बना लेते हैं, एरे फंक्शन को बना लेते हैं और इसके अंदर क्या करना पड़ता है, एक पैरामीटर डालना पड़ता है। पैरामीटर आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम x को डाल देते हैं। ये क्या करेगा, ये रिस्पॉन्स को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कंसोल डॉट लॉग और x को डालते हैं, ठीक है। सेव करते हैं और चलते हैं ब्राउज़र पे। अब हमें क्या रिटर्न करके दे रहा है, ये देखिए रिस्पॉन्स अभी भी
प्रॉमिस ही दे रहा है, ठीक है। अभी भी हमें क्या दे रहा है, प्रॉमिस ही दे रहा है, रिस्पॉन्स के रूप में प्रॉमिस दे रहा है, ठीक है। तो एक, अब इसको एक्सेस करने के लिए भी एक देन कीवर्ड का यूज और करना पड़ेगा। तो एक, उससे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। RET रिटर्न और एक्स को डाल देंगे, ठीक है। और इसको करना पड़ेगा क्या, अभी हमें प्रॉमिस दे रहा है, इस प्रॉमिस को अगर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, करना हो तो आप टेक्स्ट मेथड का यूज करेंगे, टेक्स्ट मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। अगर जेसन को करना होगा तो यहाँ पे जेसन मेथड का भी यूज करेंगे, कर सकते हैं जेसन, ठीक है, जेसन मेथड का यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें करना क्या है, ये क्या है, टेक्स्ट है, तो हमें टेक्स्ट टेक्स्ट मेथड को यूज कर लेते हैं यहाँ पे, क्लियर, डॉट टेक्स्ट मेथड को यूज कर लिए, ठीक है। उसके बाद फिर से अब हमें क्या करना पड़ेगा, देन कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं देन राउंड ब्रेसेस और करली ब्रेसेस। और इसके अंदर भी क्या करना पड़ेगा हमें, एक सेकेंड, यहाँ पे इस गलती कर दिया हमने, यहाँ पे इसको कट करते हैं और इसके अंदर एरो देन मेथड का यूज कर लिया। उसके बाद इसके अंदर भी एक एरो फंक्शन का क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक पैरामीटर डाल देते हैं बाई, और इसको हम कंसोल डॉट लॉग के अंदर इसको दिखाते हैं, CONS वाली कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर बाई को सेव करते हैं और रिफ्रेश कराते हैं। हेलो टीचर्स दे दिया। अगर यही चीज़, अगर हम यहाँ पे एक चीज़ और दिखा दूँ आपको, अगर ये नहीं देते तो हमें क्या रिटर्न करता, देखिए दिखा ही देते हैं आपको, रिफ्रेश करते हैं, दोबारा भी हमें फिर से प्रॉमिस ही रिटर्न कर रहा है, ठीक है। मतलब ये भी हमें प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो इसी को हम टेक्स्ट में हमें डेटा को लेना था, इसलिए हम क्या किए थे, यहाँ पे डॉट टेक्स्ट मेथड का यूज कर लिए थे, ओके। तो सिंपल यही करना है आपको, याद रखना और कुछ नहीं, कि जो पहला देन कीवर्ड होगा उसके अंदर जिस चीज़ में डेटा यूज करना होगा उसके लिए उस मेथड का यूज करना पड़ेगा। क्योंकि हमें यहाँ पे टेक्स्ट की ज़रूरत थी, इसलिए हम टेक्स्ट को मेथड का यूज किए। अगर जेसन को ज़रूरत होता तो हम यहाँ पे जेसन लिखते, जो कि ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता, जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता, ठीक है। और जो लास्ट जो हमारा होता है, जो दूसरा जो देन कीवर्ड का होता है, यूज होता है, मतलब कि देन मेथड का यूज होता है, उसमें हम डेटा को डिस्प्ले कराते हैं। डेटा को हम कहीं भी डिस्प्ले करा सकते हैं, चाहे तो हम डॉम में भी करा सकते हैं। तो ये काम करते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट, यहाँ पे कुछ डिव क्लास डेटा, माई डेटा कर देते हैं, ठीक है, माई, इसी में हम डेटा को प्रिंट करा सकते हैं यहाँ पे। तो ये काम करते हैं, ये यहीं पे रख लेते हैं, कोई बात नहीं। डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और इसके अंदर डॉट माई डेटा, माई डैश डेटा, उसके बाद डॉट इनर HTML इजकल टू, डायरेक्ट हम बाय रख देंगे तो भी हमें डेटा को प्रिंट करके दे देगा। देखिए, ये देखिए हेलो टीच कोडर्स यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया। इसी टाइप से हम जेसन को भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो जेसन को यूज करने से पहले एक चीज़ और आपको बता दूं, यहाँ पे अगर हम देखिए जैसे एजेक्स में यूज किए थे, ठीक है, उसी टाइप से
इसमें हम इसको फॉल्स कर देते हैं, इस ये जो यूआरएल है ये हमारा फॉल्स कर देते हैं कि data2.txt जो कि हमारा इस फोल्डर के अंदर नहीं है। तो क्या देगा हमें, देखिए चलिए करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट ये डेटा पूरा का पूरा HTML प्रिंट कर दिया, पता नहीं क्या क्या है, टाइटल में एरर और बॉडी कैन नॉट गेट फैच डेटा इस टाइप से दे रहा। तो इसको हम कैसे रोकेंगे, इसी के लिए हम क्या करते हैं, कैश मेथड का यूज करते हैं। कैश मेथड का यूज कर दिए और इसके अंदर फिर से एक एरे फंक्शन का यूज करेंगे जो कि कॉल मेथड होता है ये। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, चलिए हम जेट लिख देते हैं, चलिए एरर ही इस बार एरर डालते हैं, ERROR, ठीक है, एरर एरर MSG, एरर मैसेज, ठीक है, ये एक तरह के। यहाँ पे अब क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग एरर मैसेज करते हैं, देखिए क्या देता है, क्लिक किए, अभी भी हमारा रिजॉल्व नहीं हुआ। वहाँ पे कैश मेथड का भी यूज कर लिए तो भी रिजॉल्व नहीं हुआ, कैसे होगा, और देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, कैन नॉट गेट, इस टाइप से आ रहा है, तो कैसे सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए देखिए पहले इसको, इस कमेंट को ऑन करते हैं, उसके बाद पहले दिखाते हैं, क्लिक कर दिए और इस रिस्पॉन्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है, इस रिस्पॉन्स पे क्लिक किए, देखिए ये ओके क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। इसके यूज करके भी कर सकते हैं, स्टेटस के वो भी यूज कर सकते हैं, मतलब इस दोनों को यूज करके कंडीशन चेक करा सकते हैं। तो हम चलिए हम इसको यूज करके आपको बताते हैं कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा रिटर्न हो रहा है इसको कर लेंगे कट, कट करने से पहले रहने दीजिए, कोई बात नहीं, कमेंट फिलहाल कर देते हैं, ठीक है, फिलहाल इसको कर देते हैं कमेंट। यहाँ पे क्या करेंगे, इफ एक्स डॉट ओके इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, उसके बाद एल्स इसी को जो कमेंट किए इसको कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, सेव करते हैं। लाइन नंबर 19 में हमें एरर दे रहा है, एक सेकेंड, 19 में एरर दे रहा है, क्यों, एक्स डॉट ओके इजकल टू ट्रू, बिल्कुल सही, RETURN सही है, एक्स डॉट टेक्स्ट, हाँ यहाँ पे देखिए हम इल्स का स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ELSE, ठीक है, अब नहीं देगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए क्या आ रहा है, 404 नॉट फाउंड, ये सारा मतलब रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे अनडिफाइंड दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम मैसेज को इस मैसेज को प्रिंट कराना चाह रहे हैं, नॉट फाउंड को। तो क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये इल्स में अभी हम यूज नहीं किए, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे फिर से क्लिक करते हैं और इस पे क्लिक करते हैं, ये देखिए स्टेटस टेक्स्ट को हम यूज करके दिखा सकते हैं, ये नॉट फाउंड है, इसी को हम दिखा सकते हैं। तो हमारा एक्स ये है, फिर इसको भी हम रिटर्न करा सकते हैं, रिटर्न एक्स डॉट स्टेटस टेक्स्ट, बस इतना ही कर देंगे तो हमारा काम कर जाएगा। क्लिक करते हैं, ये देखिए अब नॉट फाउंड आ गया, क्लियर, ये किस टाइप से हम काम किए। और दूसरा हम कर सकते थे स्टेटस 404, इसके थ्रू भी कर सकते थे, ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए एक मिनट, इसको भी हम करके दिखाते ही आपको, ये स्टेटस इसको कॉपी कर लिए स्टेटस को, और यहाँ पे हम करेंगे एक्स डॉट स्टेटस, स्टेटस इजकल टू कितना है, 404 ना, 404
404 यहाँ पे लगा देंगे नॉट। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं ये सब। क्लिक करते हैं, ये देखिए नॉट फाउंड, मतलब इसमें भी दोनों में काम कर सकते हैं। एक स्टेटस डॉट ओके ये था, एक फिर स्टेटस से ये यूज किए थे। जैसे मर्जी आप उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम रहने देते हैं एक्स डॉट ओके इजकल टू ट्रू ही रहने देते हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं होगा आपको समझ में आने में। टी एक्स डॉट ओके इजकल टू ट्रू। क्लियर सब कुछ। तो अब इसी को हम देखिए, अब क्या करेंगे, जेसन डेटा को देखेंगे। तो पिछले बार हम जो बनाए थे जेसन को, उसी को यूज कर लेंगे। एक काम करते हैं, एजेक्स हमारा ये है, राज डॉट टी एक्स टी है, इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और हमारा जो डेटा डॉट टी एक्स टी है इसको इसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं। इसको सेव करते हैं और एक सेकेंड, पेस्ट कर दिए। और उसके बाद इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आते हैं और यहाँ पे जो हम गलत किए थे इसको सही कर देते हैं, इसका सही यूआरएल कर देते हैं, डेटा डॉट टी एक्स टी। सेव करते हैं, क्लिक करते हैं, ये देखिए ये सारे टेक्स्ट फॉर्मेट में दे रहा है, मतलब स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहा है। अब इसको हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या सिंपल क्या करना है, यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखे थे यहीं पे हम क्या कर देंगे, जेसन में कर देंगे। तो एक काम कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। इससे पहले लिख देते हैं एक्सेस टेक्स्ट फाइल। ठीक है, टेक्स्ट फाइल, इसमें हम टेक्स्ट फाइल को एक्सेस कर रहे थे, अब जेसन फाइल को एक्सेस करेंगे। इसको कमेंट कर देते हैं फिलहाल, और इसके बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। बात नहीं, पेस्ट कर देते हैं और इस कमेंट को ऑन कर देते हैं, हटा लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम जेसन फाइल को एक्सेस करने वाले हैं। यहाँ पे लिख देते हैं जेसन फाइल एक्सेस। जेसन फाइल एक्सेस। ठीक है, उसके बाद हमें देखिए, अभी ये तो जेसन ऑलरेडी कैसे कन्वर्ट होगा, पहले फिर से सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश कराते हैं आपको। ये देखिए अभी हमें क्या दे रहा है, स्ट्रिंग वैल्यू दे रहा है, जितना भी दे रहा है ये टेक्स्ट है जो कि स्ट्रिंग है, एज ए स्ट्रिंग है। ठीक है, इस स्ट्रिंग को हम ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि ये स्ट्रिंग, ये जेसन है लेकिन ये एज ए स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को हम ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए सिंपल क्या करना है, यहाँ पे जेसन करना है, तो जेसन है जो कि ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मी अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया है, सारे ऑब्जेक्ट आ गया, ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे भी देख सकते हैं ये हो गया। ठीक है, इसी को हम टेबल में भी प्रिंट करा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, जो पिछले बार टेबल का यूज किए थे उसका ले लेते हैं, वही टेबल। कॉपी कर लिए, टेबल को ही यूज कर लेते हैं और हमारा इसके अंदर जो डॉम है, डॉम में उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें डेटा क्या क्या दिखाना है पहले ये देख लूँ। एक आईडी है, नेम है, एज है, सैलरी है। ठीक है, तो इन सब में हम नेम को चेंज कर लेते हैं। तो एक आईडी था हमारा, दूसरा क्या था, नेम था, ईमेल था, एज, सैलरी। ठीक है, आईडी, नेम, एज, ईमेल, ईमेल,
सैलरी, ठीक है। और ये इस दोनों की ज़रूरत हमें है नहीं, इसलिए डिलीट कर देते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या हुआ, इसमें हम देखिए एक टेबल टेबल है हमारा जिसका हेडिंग है, मतलब कि ऊपर में जैसे हेडिंग रहता है ना कि आईडी हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, ईमेल हो गया, सैलरी हो गया, उसके बाद फिर सारा डेटा रहता है। तो वही ये हेडिंग है। और डेटा कहाँ डिस्प्ले होगा, डेटा हमारा टेबल लिस्ट की ये टेबल है, इसी के अंदर होगा। इसके अंदर टीआर को रिपीट कराएंगे और टीडी को रिपीट कराएंगे। तो चलिए हम फॉर लूप के थ्रू यूज करेंगे। तो कहाँ पे करना होगा हमें, एक काम करते हैं, यहाँ पे करना होगा, ठीक है। इसको कमेंट कर देते हैं, जो हम पिछले बार किए थे इसको कमेंट कर देते हैं, या डिलीट ही कर देते हैं, कोई बात नहीं, डिलीट ही कर देते हैं और इसको रहने देते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इस टेबल को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। इस टेबल तो कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लेट माई टेबल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर राउंड ब्रेसेस डबल कॉमा डॉट पेस्ट। उसके बाद क्या करना है, अब हमें फॉर लूप को चलाना है। फॉर, और इसमें कर देते हैं लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन क्या होगा, एक काम करते हैं, फॉर लूप से पहले आपको कुछ और दिखाते हैं, फॉर लूप बाद में चला लेंगे। इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए इसको रहने दीजिए, इसको कमेंट कर देते हैं फिलहाल। इसको पहले सेव करते हैं और ब्राउज़र पे चलते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई कर दिए और इस दोबारा रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए जैसे कि अभी हम आपको, जैसे कि हमें दिखाना है सुरेश कुमार को प्रिंट कराना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए पहले ये जो हमारा ये क्या है, एरे है, तो एरे को पहले एक्सेस करना पड़ेगा। तो इसकी पोजीशन कितना है, 2 है, 2, और उसके बाद इसकी नेम की प्रॉपर्टी करेंगे। सबसे पहले एरे को एक्सेस करेंगे, उसके बाद जाकर के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो बाई, और यहाँ पे इसका इंडेक्सिंग कर देते हैं 2, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, पहले क्लिक करते हैं, ये देखिए अभी ये दे दिया 3 जिसका पोजीशन था वो आ गया ना। अब इसको निकालना चाहते हैं, तो सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट नेम, इस टाइप से हमें सुरेश कुमार दे देगा, ठीक है। ये देखिए सुरेश कुमार दे दिया, ठीक। तो इसी टाइप से हम टेबल में डेटा को प्रिंट कराएंगे, क्लियर। तो एक काम करते हैं, कमेंट ऐसे कर देते हैं और इसको हम डायरेक्ट प्रिंट करते हैं। कंसोल डॉट लॉग में बाई को ही रहने देते हैं, क्योंकि हम डेटा को देखेंगे उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कराएंगे कि प्रॉपर्टी नेम क्या क्या है, ओपन कर देते हैं। और उसके बाद देखिए अब हम फॉर लूप चलाते हैं और इसमें हम क्या करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू 0, के इंडेक्सिंग क्या होगा, बाई के लेंथ निकाल लेंगे यहाँ पे कंडीशन चेक करने के लिए, आई लेस देन बाई डॉट लेंथ, LENGTH लेंथ, और उसके बाद क्या कर देंगे आई प्लस प्लस, ठीक है। इसके अंदर अब देखिए क्या होगा, एक वेरिएबल और लेते हैं, भैर माई टी आर कर देते हैं, माई टी आर इजकल टू टेम्पलेट स्ट्रिंग, और इसके अंदर क्या करेंगे, एक टी आर को यूज कर लेंगे। नॉर्मली ये प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं,
यार, और इसके अंदर कितने कितने टीडी लेना था। एक काम करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, डेटा को यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे इसके अंदर। और जैसे कि इसको हम इस टाइप से प्रिंट कराए थे नेम को, तो इसमें हमें आईडी प्रिंट कराना था, तो यहाँ पे हम आईडी को डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी इंडेक्सिंग को डायनेमिक करना है, तो क्या होगा, हमें आई यहाँ अगर रख देंगे तो ये ऑटोमेटिक डायनेमिक हो जाएगा। आईडी इसी टाइप से नेम को करना है, तो नेम का क्या प्रॉपर्टी है, एक सेकेंड क्लिक करते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए नेम है, ठीक है, नेम है, उसके बाद ईमेल है, नेम लिख देते हैं डॉट नेम, और उसके बाद इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हमें एज कर लेते हैं यहाँ पे एज, और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। फिर से देख लेते हैं क्या है, एज, उसके बाद ईमेल भी हमारा है, ये एज है, और इसमें ईमेल करना पड़ेगा, इस कॉलम में हमें प्रिंट कराना है ईमेल को, ईमेल, और लास्ट में हमारा सैलरी होगा। सैलरी, सैलरी के लिए क्या इसका प्रॉपर्टी है, इसको प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। ये देखिए, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे अब इसको हम इनर डॉट एचटीएमएल के अंदर एक्सेस कर लेंगे। माई टेबल डॉट इनर डॉट एचटीएमएल कर करके कॉपी करते हैं इसको, माई टेबल डॉट आई डबल एन आर इनर एचटीएमएल इजकल टू, सॉरी, एडिशनल असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा क्योंकि बार बार हमें रिपीट करवाना है, प्लस इजकल टू टी आर। सेव करते हैं और ये देखिए ब्लॉक से बाहर कर दिए, सॉरी इसको हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। क्लिक कर दिए, शायद हमने कुछ सिंटैक्स एरर लिखा है क्या, माई टेबल डॉट आई डबल एन आर इनर एच टी एम एल, ठीक, तो देखिए माई टी आर है, इसका वेरिएबल नेम क्या है, माई टी आर है, माई टी आर। सेव करते हैं, क्लिक करते हैं, ये देखिए सारा डेटा डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप डेटा को निकाल सकते हैं। वही आप चाहें तो फेक डेटा या कोई भी डेटा, सर्वर डेटा भी यूज कर सकते हैं, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। बाकी ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें हम लोग तो बस इसमें सिंपल यही है और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है कि सबसे पहले फैच मेथड का यूज करते हैं, उसके बाद देन कीवर्ड का यूज करते हैं। इस देन कीवर्ड के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन होता है, फिर उसके बाद दोबारा फिर एक देन मेथड का यूज करते हैं। इसमें हमारा डेटा को एक्सेस करते हैं और इसमें क्या करना, इस पहला लो जो हमारा देन मेथड होता है उसके अंदर एक रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं और उसके अंदर इसको रिटर्न कराते हैं, और साथ के साथ जिस अगर ऑब्जेक्ट में हमें कन्वर्ट करना होता है तो डॉट जेएसओन का यूज करते हैं, अगर टेक्स्ट में रखना होता है तो डॉट टीएक्सटी मेथड का यूज करते हैं। ये जेएसओन मेथड का इसमें यूज किए हैं क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कराना था। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। किन्हीं को टॉपिक से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालेंगे ताकि आपके डाउट या क्वेश्चन को अच्छे से हम क्लियर कर सकें। दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ते रहेगा और आपको ये लिए रिसर्च करके एक एक अच्छे से अच्छे टॉपिक पे हम वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आपका करियर डेवलप होते रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।